इस साल देश भर के लोगों को मलिहाबादी आम यानी देश ये जो दशहरी आम होते हैं उनका स्वाद चखने के लिए नहीं मिलेगा और जो आम मार्केट में आएंगे वो भी काफ़ी महंगे आएंगे। इसकी वजह ये है कि जो 21 मार्च को मौसम बिगड़ा, तेज़ बारिश तूफ़ान के साथ ही ओले पड़े, उसमें जो बौर थे आम के, जो लद चुके थे आम के पेड़ पे बौर, वो सब गिर गए, उन सब का नुकसान हुआ है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उपेंद्र सिंह जी के पास, जो कि मैंगो फार्मर्स का एक पूरा ग्रुप है, उसके वो सचिव भी हैं और जानी मानी हस्ती हैं। सर, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? देखिए, हमारे आकलन के हिसाब से तो जो इस क्षेत्र की माल, मलिहाबाद और काकोरी बक्सी तालाब का जो ब्लॉक है, इसमें 75% दशहरी का नुकसान हुआ है। नेचुरली महंगा होगा जब आम कम होगा, और असली दशहरी इन्हीं ब्लॉकों को कही जाती है और जिसको इंटरनेशनल स्टेटस भी मिला हुआ है GI 125 का। तो जब ये मार्केट में असली दशहरी नहीं होगी तो ये दशहरी तो महंगी किसानों को जाएगी और लोगों को वो स्वाद नहीं मिल पाएगा जो सस्ती दशहरी में मिलता था। लोग इतना कह रहे थे कि इतना उत्पादन आम का होगा कि जो कभी नहीं हुआ, लेकिन 19 तारीख की जो रात निकली है और 20 और 21 की आई है तो उसने सब तबाह करके रख दिया है। हम लोग की बागवानों की कमर तोड़ के रख दी है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने कभी बीमा नहीं कराया या कभी इसकी पहल हुई क्या? जी मैडम, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और हम लोग की समझ लीजिए दुखती रग पे आपने बात कह दी। हम लोग पीछे पड़े रहे जिला कृषि अधिकारी के, जिला उद्यान अधिकारी के और तमाम उच्च अधिकारियों की नॉलेज में रहे कि हम लोग का बीमा कराया जाए। हम लोग को डेट उन्होंने गलत बताई कि जो डेट है 30 दिसंबर है। हम लोग 20 दिसंबर 22 दिसंबर तक उनके पीछे पड़े रहे, विपिन शुक्ला इसके जो इंचार्ज थे इस मलिहाबाद क्षेत्र के, कि नहीं साहब 30 दिसंबर लास्ट डेट है और मैं करा दूंगा। फिर बाद में कहने लगे कि साहब 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो हम लोग तो ठगे रह गए। और अगर आज हमारा फसल बीमा होता, प्रधानमंत्री फसल बीमा होता, तो कुछ ना कुछ तो किसानों के पूछते, जो छोटा किसान था उसके तो ज़रूर उसको लाभ मिलता। अभी तो सरकार को ये चाहिए एक एक बागवान का वो सर्वेक्षण करे, एक एक बाग की जांच करे कि किसका नुकसान हुआ और उनको आर्थिक सहायता पहुंचाए, क्योंकि वो आर्थिक सहायता के बगैर तो साल भर की जो हम लोग बागवान हैं, हम लोग के घर में छेदी, मुड़न, छेदन, शादी ब्याह, बहन की शादी, भतीजी की शादी, सब इसी पे डिपेंड है। अगर फसल हमारी बर्बाद हो जाती है तो सारे कार्यक्रम रुक जाते हैं। तो माननीय हमको तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह कि जब आपने 100 करोड़ का पैकेज लखनऊ का आम उत्पादक को दिया है एक क्लस्टर के, उसके अंदर तो हम लोग को कुछ इस तरह की आर्थिक सहायता होनी चाहिए। योगी जी को चाहिए कि जो हमारा दशहरी आम है, तो विश्वविख्यात दशहरी आम है, उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएं कि जो जन जन तक वो एक एक बागवान, छोटे बागवान तक योजना पहुंचे। तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई धरातल पे इस तरह की योजनाएं पहुंच रही हैं और उनको लाभ हो रहा है, और हम लोग तो बहुत ही निराश हैं। सर, आपका नाम क्या है? रामकिशोर मौर्य, कसमंडी कला, मोहम्मद नगर तालुके दारी से। सर, ये जो पूरा नुकसान हुआ इस पे आपका क्या कहना है? इस पे भाई नुकसान तो बहुत तगड़ा हुआ है। हम लोगों को कोई गवर्नमेंट से इस पे कोई सुविधा नहीं मिलती है। लेते हैं भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुसलेहुद्दीन है। हमारी स्वीटवेल आइसक्रीम है, वो मैंगो दशहरी से ही पल्प से बनाते हैं हम आइसक्रीम। जो इस बार नुकसान के कारण पल्प निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि 70% तो नुकसान हो चुका है। अब मैंगो पल्प के लिए तो छोटा आम यूज होता है, अब आम कम है तो पल्प भी कम होगा। देखिए, माननीय मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह तो बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ही मृदुभाषी हैं, और जब भी उनको बागवानों की तरफ से कोई अनुरोध किया गया है, चाहे वो नवीन फल मंडी मलिहाबाद का हो, उन्होंने तुरंत दौरा किया है। पिछले साल उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 3-3 बार दौरा किया है, और जो समस्याएं थी वो हम लोग से व्यक्तिगत मिल के और बातचीत करके उसका निराकरण करते हैं। लेकिन इस आपदा के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस पर कुछ विशेष ध्यान दें। तो ऐसे में किसानों की मांग है कि उनकी फसल का भी बीमा कराया जाए, और इस तरह की प्राकृतिक आपदा अगर होती है और उन्हें नुकसान होता है तो जिस तरह किसानों को मुआवजा मिलता है उस तरह से उन्हें भी हो, क्योंकि उनकी पूरी घर की जितना भी काम होते हैं वो सभी इसी पे डिपेंड होते हैं, इसी पे निर्भर करते हैं। अब ऐसे में उनकी घर की चूल्हा कैसे जलेगा, रोटी कैसे बनेगी, किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों ने ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध किया है कि वो इस समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़ रही मेरे साथ मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।